आपको बता दें कि चीन सीमा पर तनाव के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 से 3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत संभव है। बातचीत के दौरान सीमा पर सेना हटाने पर भी चर्चा होगी। चीनी सेना को विवादित क्षेत्र से पीछे हटाने का मुद्दा भी उठेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चीन सीमा पर तनाव के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी, बैठक होगी। आपको बता दें कि सरकार ने लद्दाख में हालात की समीक्षा बैठक की है। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की वार्ता जल्द हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि सरकार ने पूर्वी लद्दाख में भारत की ओर से जारी अभियान की तैयारियों समेत क्षेत्र में संपूर्ण स्थिति की शुक्रवार को व्यापक समीक्षा की। सरकारी अधिकारियों की ओर से ये जानकारी मिली है कि चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख अपनाए जाने और क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को फिर से डराने की कोशिश किए जाने के मद्देनजर ये बैठक की गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, उच्चाधिकारी की जो ये बैठक हुई है इसमें चाइना स्टडी ग्रुप की करीब 90 मिनट ये बैठक चली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही है। जानकारी मिल पा रही है कि 2 से 3 दिन में ये बैठक होगी। इसमें देखिए, बातचीत करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है और चाइना के पास भी नहीं है। मैं मानता हूं कि चाइना की स्थिति आज की तारीख में कोरोना के बाद चाइना बेटर स्थिति में है। उसने कोरोना वायरस पे पूरा कंट्रोल कर रखा है और उसने अपनी इकोनॉमी के जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सबको रिस्टोर कर दिया। हालांकि कोरोना के टाइम में भी वुहान वाला प्रांत को छोड़ करके, वुहान सिटी के आसपास छोड़ करके पूरा चाइना में नॉर्मल ही सब चीज था, लेकिन अपने यहाँ पूरा देश बंद रहा कई महीनों तक, तकरीबन 3 महीनों तक। अभी भी सारा चीज रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। तो इस परिस्थिति में एक जो ये चीज हमारे अगेंस्ट जाती है, लेकिन चाइना के साथ बातचीत करते रहने चाहिए, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको मिलिट्रली वो आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के बारे में कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल उनकी जो वो लोग होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस दैट कि सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि वो करने क्या जा रहा है। आप उनके वर्ड्स को सीरियसली नहीं ले सकते हैं बियॉन्ड द पॉइंट। तो इसलिए हमारा जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो बिल्कुल हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। एज एंड व्हेन इस प्रकार की जरूरत हो तो उसका समस्या परिस्थितियों का सामना करना सके। और जहां तक ये कमांडर लेवल की बातचीत है, पहले भी बातचीत भी होने जा रही है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, बातचीत तो होती ही रहनी, होनी ही चाहिए और किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन, लेकिन अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं अभी तक कोई भी इसमें समाधान निकला नहीं है। चीन की हरकतें हैं, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। वो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चाइना के बारे में, चाइना का अपना जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार करने का तौर तरीका, उसका एक पैटर्न है। आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज करके उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा अपने तरीके से ही करेगा, लेकिन उस पे एक प्रेशर बना करके रखने के लिए आपको ये मैसेज देना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। बट आपने अगर कोई गलती की, आपने किसी भी प्रकार से हमारा जो एनएससी है, जो हमारी सॉवरेनिटी है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो फिर हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये मैसेज आपको देना ही नहीं है, बल्कि इसके लिए तैयार रहना। जैसा कि मैंने कहा
कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है चाइना की स्ट्रेटेजी में, वो इतना माइन्यूट और इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो प्लान क्या कर रहा है। किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ उनको ही पता है वो क्या कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आपका 100% प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। राजीव रंजन जी, वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो विदेश मंत्रियों की, चीन की ओर से विदेश मंत्री ने बात की, वहीं भारत की ओर से भी विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। क्या ऐसे में आने वाले समय में ये देखा जा सकता है, जिस तरीके से लगातार बातचीत का दौर जारी है, क्या कोई हल निकल सकता है? हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ, क्योंकि एक चीज जो मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में जाता है कि भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हालांकि चाइना पूरे विश्व में ट्रेड करते हैं, उनके सामान पूरे विश्व में भेजे जाते हैं, और खासकर पुअर कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में तो उनके सामान आज भी देखिए कि चाइना का सामान स्मगल्ड होकर के इंडिया में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही की बात बता रहा हूँ, एक हम मास्क खरीदने के लिए गए तो उस मास्क के साथ ब्लूटूथ लगा हुआ था, और मैंने दुकानदार से पूछा ये तो चाइनीज है, कैसे आ रहा है? बोला सब आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छा, वो सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होता है, हमारे पॉकेट को सूट भी करता है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस बात को रियलाइज करेगा कि वो भारत बड़ा, इतनी बड़ी बाजार को वो अपने हाथ से जाने नहीं देगा। काफी उनके स्टार्टअप्स को नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बात अपने पक्ष में जाती है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि हम इसको कैसे अपने पक्ष में कर पाते हैं। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।